हेलो गाइस, मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति यूट्यूब क्लासेस पे। हम यहाँ पे आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का सीरीज में ये हमारा 18वां क्लास आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट चैप्टर्स से मैं क्वेश्चन लूँगा, ओके, और फिर क्या करूँगा उसे एलेबोरेट करूँगा और उसके अच्छे मेथड्स आपको बताऊँगा किस तरह से उसे अप्रोच करना है। और ये जितना भी क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूँ, ये सारा क्वेश्चन मैंने जो सेलेक्ट किया है वो आपको प्रीवियस ईयर्स के एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन, उसमें कोई भी ना डाटा का चेंज है ना कोई ऑप्शंस का, ओके। तो होप आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा और इससे जो है ना आपको ये भी पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और साथ-साथ मैं आपको इसमें बढ़िया-बढ़िया तरीका बताऊँगा जिससे कि हम चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत आसान तरीके से समझ भी सकते हैं और बहुत आसान तरीके से कर भी सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अब आप देखो, आप क्वेश्चन देख ही रहे हो, ठीक है। यहाँ आपको x बराबर ये दिया हुआ है a प्लस 1/a और यहाँ y बराबर a माइनस 1/a, लेकिन आपको बोला है कि इसका आपको रिजल्ट निकालना है कि इसके बराबर क्या होगा। आप देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आपको नहीं लग रहा है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, पहले इसी को देख लेते हैं, वाई स्क्वायर का स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर आप इसको अगर सही से देखो तो ये हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, सही है ना। और अगर यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बन गया और रूट दिया हुआ है तो ये आपको बाहर कितना आ जाएगा, आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन इसके साथ दिया हुआ होना चाहिए था कि x इज़ ग्रेटर देन y। क्यों? अगर ये कंडीशन दिया रहता तब ये ठीक है, और अगर y ग्रेटर देन x दिया हुआ है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में नहीं दिया है, सॉरी क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसी को लेके चलेंगे क्योंकि x आगे दिया हुआ था। चलिए देखते हैं अब देखिए आपको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब देखो यहाँ से x आपका है कितना बताओ, a प्लस 1/a और y कितना है a माइनस 1/a, ओके, सही है ना। अब देखो x माइनस वाई है तो x आपका इसके बराबर है, y इसके बराबर है, तो x माइनस वाई मतलब a प्लस 1/a। अब माइनस में y, तो इसमें अगर माइनस करेंगे बताओ माइनस वाई, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस a प्लस 1/a। अब देखो यहाँ से देखो 1/a प्लस 1/, माइनस 1 में कटा, यहाँ से कितना बच गया आपको 2a इंटू, और यहाँ देखो माइनस a और ये कौन सा गया प्लस a, तो आपका क्या बन गया यहाँ से 1/a प्लस 1/a 2/a बन गया ना। तो a से कट जाएगा आपका 2 दूना 4 आंसर है, ओके। अब देखिए ना क्वेश्चन कितना आसान तरीके से हुआ, बस ये अगर समझ में आ गया यहाँ। नहीं तो अभी क्या होगा कि आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा एक्स पावर 4 भी निकालना पड़ेगा, पहले तो एक्स स्क्वायर निकालो फिर एक्स पावर 4 निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इसको अगर आप चाहते ना तो और भी कुछ और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे? देखो यहाँ पे अगर मैं 1 मान लूँ, इसको मैं 1 मान लूँ, ए को ही 1 मान लूँ, क्यों ऐसा मान पा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ऑप्शंस में ज़रूर 4 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ होगा तो ऑप्शन तो 4 ही पे, ए पे डिपेंड कर नहीं रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते, आप बोलोगे कि अभी तो सॉल्व कर ले तो सर ठीक है कि ए आप मान लोगे, ठीक है, क्योंकि ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर नहीं पता होता तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, लेकिन वेरिएबल कितने कितने हैं, 1 2 और 3, एक्स वाई और ए ही तो है। अब बताओ कि 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, ओके, ठीक है, लेकिन 3 वेरिएबल दिए हुए हैं लेकिन इक्वेशंस कितने हैं, सिर्फ 2। तो मतलब 3 वेरिएबल इक्वेशन 2, मतलब एक को आप पुट कर सकते हो। तो हम यहाँ तो देख रहे हैं ए दोनों में है, तो हम ए बराबर 1 पुट कर देते हैं। कितना पुट करते हैं, ए बराबर 1। बताओ तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और y बराबर 1, यहाँ माइनस था आपको, ठीक है, 1 माइनस 1 0,
y बराबर 0। अब बताओ, अगर अगर ये ऐसा हो जाता है y 0 हो गया तो ये तो 0 बन जाएगा, ये पूरा कट गया, ठीक है। और यहाँ 0, ये 0, सिर्फ बच गया x पावर 4, और वो भी रूट में x के पावर 4। तो ये रूट में x पावर 4 है तो ये सिर्फ x स्क्वायर हो जाएगा, और x की जगह जब 2 पुट करेंगे, जो आपको पुट करने के बाद आया है, तो 2 दूना 4, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। इतना करने की वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना, अगर वेरिएबल इक्वेशन से ज़्यादा होते हैं तो जितना ज़्यादा होते हैं उतने टाइप के जो वेरिएबल हैं उसको आप उसमें से किसी को, आप चाहते तो x को भी पुट कर सकते हैं, चाहते y को भी, आप किसी एक को पुट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप वहाँ पुट कर देख सकते हैं। देखिए कितना आसान बन गया ना, अगर आप इस मेथड से करें, पुटिंग मेथड से। ओके, तो हमको दोनों चीज़ें देखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में सब चीज़ आती है ना। आपका दिन समय बचाना है, समय बचाना है तो हम इस मेथड से क्यों जाएंगे, हम ये क्यों नहीं करेंगे। इसलिए पहले मैं आपको इस मेथड से बताया, फिर ये बताया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा कि ये मेथड सबसे ज़्यादा आसान है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना, अब ये देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक मिनट। देखो यहाँ क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंडर पाइप इज इतना, ठीक है। एक वॉल्यूम दिया हुआ है मेटेलिक सिलेंडर पाइप का। उसके बाद क्या बोला कि इफ़ इट्स लेंथ, मतलब जो हाइट होता है 1.4 मीटर, एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, देन इट्स थिकनेस, इसका थिकनेस पूछ रहा है कितना होगा। अब आपको पहले मैं एक फिगर बना के बताता हूँ कि पहले फिगर से समझेंगे क्या होता है, उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ और देख लो, पहले यहाँ मैं बोल देता हूँ चाहिए किस में हमको। यहाँ देखो सेंटीमीटर में, सारे आंसर सेंटीमीटर्स में। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सिर्फ एक ये बचा हुआ मीटर, ठीक है। अगर 1.4 को मैं, ये मेरा लेंथ है ना, तो 1.4 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलिए। मीटर को 100 से करते हैं, जब ये करेंगे तो मेरा 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि 140 लेंथ, लेंथ जो है आपका कितना है, 140 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब देखिए आपको मैं फिगर से समझा देता हूँ। ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, ओके, देखो, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये थिकनेस इसमें दिया हुआ है, मतलब ऐसे, ठीक है, ये करके ऐसे। ओके, अब देखो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उस पर फोकस करते हैं। आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला कि एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं यहाँ से बाहर देखूँ यहाँ तक, मान लीजिए ये है, तो ये हमको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। आपको इंटरनल रेडियस दिया हुआ है कहीं, बताओ, नहीं ना। तो अगर आपको इंटरनल रेडियस निकल जाए, मैं कह रहा हूँ इंटरनल रेडियस अगर निकल जाए मेरा, तो हम इसको कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। मतलब इंटरनल मतलब ये हो गया, सॉरी ये तो बाहर तक आ गया, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है हमारा इंटरनल, इसको हम मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं, आर, समझ गए, यही आर हमको चाहिए। तो जो फाइनल आंसर होगा ना, फाइनल आंसर, चूंकि हमको थिकनेस चाहिए ना, ठीक है, फाइनल आंसर अगर हमको चाहिए तो वो क्या होता है बताइए, बाहर वाले रेडियस हमको चाहिए, इसका ये थिकनेस, तो इसमें जो ये वाला चाहिए हमको पार्ट, इसकी लंबाई कितनी है, थिकनेस इसी को मोटाई कहते हैं। तो बाहर वाले रेडियस में छोटा रेडियस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, मतलब 9 माइनस आर, ये मेरा आंसर होगा। अब देखो अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं ये वाला, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आप ऐसे जानते हो, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एच, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। तो अब हम इसी को लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरा एच कौन सा है, 140, और बड़ा आर कितना है, 9, ठीक है। और पाई आपको बोल दिया गया 22/7 लेना है। तो देखिए वॉल्यूम बराबर, ओके, अब देखो पाई 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर, तो आर कितना है आपको दिया हुआ, देखो आर दिया हुआ है 9, तो 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है 140, बराबर कितना के बराबर ये है 7480, ठीक है। अब देखो 7 से ये कटेगा आपको 20 बार में, ओके, 0 से कटेगा 0, 2 से कटेगा ये, ठीक है। दो से नहीं काटो इसको, पहले 11 से काट लो, 11 दूना 22, इसको करोगे आप 11 से, 11 छक 66, 11 अठे 88, 2 दूना 4, 4 से कटेगा, 4 इकाई 4, 4 17,
17 चौक 68, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, 9 9 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर 17। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 81 माइनस 17, आपको कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपको 64। तो आर बराबर कितना आ गया, 8, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। अब बताओ थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस क्या हो जाएगा, 9 माइनस आर, यहाँ देख रहे हैं ना 9 माइनस आर, तो 9 माइनस आर कितना है आपका 8 बराबर 1 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया ना अच्छे से आपको। ओके, तो यही चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आप मतलब वहाँ क्या है कि इतना तो नहीं करना, आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, अंदर का पता है थिकनेस क्या होता है ये निकालना है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि किस में किसको यूनिट में चेंज करना है, वो ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, फार्मूलाज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है, मतलब आप जो याद रखते हो वो होता है पाई स्क्वायर एच। बस यही है कि ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ आ जाता है, क्योंकि बाहर वाले जो ये जो इसका जो वॉल्यूम आएगा ना, तो बाहर वाले का वॉल्यूम, इसको अगर आप तोड़ोगे तो इसको कैसे तोड़ोगे, पाई स्क्वायर एच और माइनस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बाहर वाले वॉल्यूम अंदर वाले वॉल्यूम घटाते हैं तो हमको पता चलता है बीच का वॉल्यूम कितना है। समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, ये देखो आप क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी किसका, ट्रेपेजियम का। पहले देखते हैं क्या बोल रहा है, ए बी सी डी या ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक दो साइड है आपस में पैरेलल होता है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी। ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, पी पे कर रहा है। तो पहले देखते हैं बना के, देखो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम, ए बी सी और डी। अब क्या बोला, ये जो ए बी साइड है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, पहली बात तो पैरेलल है, इसका एकदम ध्यान रखना चाहिए। ओके, दूसरा चीज क्या बोला देखिए, एक मिनट, दूसरा बात कहा कि इसका जो डायगोनल है, ये देखो ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये कहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे जिसको इसने क्या बोला, पी। फिर आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एपी और पीसी दिया हुआ है, मतलब एपी और पीसी, एपी और पीसी दिया हुआ है। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, बीपी और पीडी, बीपी और पीडी, देखो यहाँ पे बीपी और पीडी दिया हुआ है। आपसे डीबी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डीबी। अब बताओ डीबी बराबर होगा क्या, डीबी बराबर बीपी प्लस पीडी नहीं होगा। देखो अगर ये लेंथ और ये लेंथ ये जोड़ दूं तो पूरा मिल जाएगा मुझे बीडी। तो बीपी कितना है आपका, देखो 2x प्लस 1 प्लस पी टी कितना, सी एक्स माइनस 5, जब दोनों जोड़ेंगे 6 2 8 माइनस 4, हमको लास्ट में 8x माइनस 4 निकालना है, बस x का वैल्यू निकालना है। ओके, अब देखो x कैसे आएगा, जब इस तरह की चीज़ें होती है ना तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि ट्रेपेजियम में क्या होता है कि बी पी अपॉन पी डी, ठीक है, बराबर होता है ए पी अपॉन पी सी। मतलब मेरा कहना है इतना बटे इतना बराबर ये बटा ये होता है। ठीक है, ये कैसे आता है वो तो हम आपको ट्रेपेजियम जब पैरेललोग्राम पढ़ाते तो आपको बताए थे, बट यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा कि एक जो ट्रायंगल होता है ना, अगर इस बेस के पैरेलल अगर कोई ये हम लेते हैं दूसरा, तो इतना बटे इतना मतलब x बटा वाई बराबर a बटा बी होता है। मतलब ये a है ये b है, x बटा वाई बराबर a बटा बी। ऐसे ही देखोगे यहाँ अगर देखोगे, देखो ये इसको अगर x मान लो इसको y मान लो, तो ए पी देखो ये इसके पैरेलल होगा ना डी सी के, मैं ये कह रहा हूँ ये वाला ये डी सी के पैरेलल है। ओके, तो ए पी अपॉन पी सी बराबर हो जाएगा x बटा वाई। इसी तरह से अगर इधर भी निकालेंगे ना तो बी पी अपॉन पी डी बराबर भी एक्स पाई वाई, इसलिए दोनों बराबर हो जाता है। अब आपको पुट करना है, बी पी कितना है बताइए, 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा बी पी इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जस्ट देखो बी पी इंटू पी सी बराबर ए पी इंटू पी डी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बी पी यहाँ से, अब पी सी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको 5x माइनस 3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा देखो, ए पी इंटू पी डी, देखो ए पी कहाँ है 3x माइनस 1, और पी डी कितना है आपका, पी डी 6x माइनस 5, ये आ गया ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2x इंटू 5x, 5 दूना 10x स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो यहाँ 2x से ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 3 दूना माइनस 6x, और 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x, तो आपको बच जाएगा माइनस एक्स, और +1 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक, आप इसको सॉल्व करना। 6 × 18x², यहाँ से अगर करूँगा तो -6x, और यहाँ से करूँगा तो 15 -21x, माइनस माइनस +5। ये देखो 18 है तो 18 में से ये 10x² घटेगा, बचेगा 8x²। -21 में ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो -20x, -3 है इधर जाके +3 हो जाएगा तो +8 बराबर 0। 4 से आप काट सकते हो, सॉरी 4 दूनी x², 4 5 x, 4 दूनी 8 बराबर ये। अगर इसको सॉल्व करोगे तो प्लस यहाँ साइन है तो दोनों किस साइन के होंगे हमारे पास, ये आप क्वाड्रेटिक में पढ़ते होगे, प्लस है तो दोनों सेम साइन होंगे, इसके अपोजिट के भी दोनों प्लस रूट ही होगा। ठीक है, अब देखो 2 दूना 4, देखो ये 2 ये 2, 4 4 इकाई 4, और इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये एक आ गया आपको 2 और एक आ गया 1/2। ठीक है, अब लेकिन ध्यान देने की बात है, ठीक है, आप इसमें पुट करते हैं, ओके, आपको x का 2 वैल्यू आ गया, तो एक बार पुट करो x बराबर 2, तो क्या मिलता है बताइए, 8 × 2 - 4, 8 16 में से 4 गया 12, और एक बार पुट करो हाफ, x बराबर हाफ, तो क्या आ जाएगा बताइए, 8 × हाफ -4, 2 चौके 0 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होगा ही नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपको क्या है इसमें ये सारे जो वो होते हैं क्या कहते हैं कि फार्मूलाज वगैरह, इसके जो रिजल्ट होते हैं ट्रेपेजियम के, ये आप क्वाड्रेटल चैप्टर में पढ़ते हो, वो आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए, वरना ये आपसे नहीं बनेगा। ओके, समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, बताओ। ठीक है, आपको देखिए एक क्वालिटी क्वेश्चन जैसा लग रहा है ये, ठीक है, ये हम कई बार बता चुके हैं आपको, अभी तो मेरा 18वां क्लास है, ठीक है, 18वां क्लास है, इससे पहले हम 17 क्लास ले चुके हैं, और इसमें ऐसे क्वेश्चन हम 2-3 बार बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप मेरा पूरा क्लास रिवाइज करोगे ना तो आपके बहुत काम आएंगे। ओके, तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ कैसे। ये 12 कॉट स्क्वायर है, तो आप जानते हो एक चीज़ कि 1 + कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए हमको चाहिए क्या कि सेम में रहेगा तब ना हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ कॉट है यहाँ कॉसेक, तो इसको कॉसेक बना लेते हैं। इसको जब कॉसेक बनाएंगे तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, -31 कॉसेक थीटा, है ना, +32 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो यहाँ से 12 कॉसेक स्क्वायर, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कॉसेक की जगह बराबर x पुट कर दो ताकि सॉल्व करने में सही रहे। तो यहाँ देखो 12x² -12 -31x +32 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करोगे 12x² -31x अब +32 और -12 कितना हो जाएगा आपका, बताओ, प्लस का 12 जाएगा तो प्लस का 20। अब आपको किसी भी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 20 × 12, इसको किसी भी तरह देखो, प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट, दोनों प्लस प्लस के ही रूट्स होंगे। ओके, अब देखते हैं कितना होगा। 20 × 12 तो 2 दूना 4 तिया 12, और 2 दूना 4 पचे 20। अब सॉल्व करो इसको, कैसे आ सकता है ये आपको 31, कितना 31 लाना है। देखिए 5 तिया 15, दो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 15 31 हो जाता है, तो एक 16 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। लेकिन इसका जो कोएफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 और 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12। यहाँ देखो 4 तिया 12, सॉरी 3 पचे 15, 3 चौक 12, ये दो आपके इक्वेशन बने। ठीक है, यहाँ मतलब कॉसेक थीटा बराबर आपको ये आया, कॉसेक थीटा। कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin। तो अब देखो ट्रायंगल बनाते हैं, हमको चाहिए क्या, आपको बोला है टेन थीटा, एक बार इसका टेन थीटा निकालेंगे, यहाँ से क्या होगा, एक बार यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा क्या होगा, ध्यान से। ठीक है, इसको थीटा मान लो, इसको भी थीटा मान लो। अब जब ऐसा हो रहा है कॉसेक थीटा, सॉरी अच्छे से मैं कर देता हूँ, हाँ यहाँ देखो, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कॉसेक थीटा। ठीक है, आपको 4/3 आया, ठीक है, 4/3, ये सही है ना, 4/3। ठीक है, अब देखो कॉसेक थीटा बराबर है, कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, मैंने साइन थीटा बराबर 3/4 है,
तो 3 ये हो जाएगा, 4 ये। अब बताओ अगर ये 3 ये है, 4 ये, तो 4 चौक 16 में से 3 तिया 9 जाएगा, तो कितना बचेगा? अब ये कितना हो जाएगा बताइए? √7 नहीं हो जाएगा? √7। कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं ना? आपको लेकिन बोला क्या है आपको निकालने? देखो 4 चौक 16 में से 3 तिया 9 गया, 7 √7, ठीक है। आपको बोला टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? 3/√7, 3/√7 यहाँ से आ गया। अब इसमें देखो आप, यहाँ भी साइन 4/5 आ रहा है, ये 4 और ये 5। अगर कॉसेक थीटा बराबर 5/4 है तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से निकालना है तो 4/3। पहली बात तो 4/3 तो होगा ही। देखो 4/3 ये है और 4/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके। लेकिन √7 वाला होगा तो इस सबको तो काट ही दो, तो 4/3 ये तो होगा नहीं, यही हो जाएगा। देखो क्यों? ये √3/√7 है ना, तो अगर √7 से इसको काटोगे तो ये √7 ही होगा, ठीक है। तो एक हो गया आपका 4/3 और दूसरा क्या होगा? 3/√7। समझ में आया अच्छे से? तो आप बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा? इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, बहुत सारा चीज़ रिवाइज किया इसमें। एक तो इसका तरीका पढ़े कि कैसे करके पुटिंग से निकाल सकते ज्योमेट्री में। दूसरा हमने इसका भी पढ़ा कि कैसे करके वॉल्यूम निकालते हैं और उसके थिकनेस निकालते हैं। तीसरा हमने पढ़ा ट्रेपीजियम का, इससे प्रॉपर्टी हम पढ़े। और लास्ट में हम पढ़े हैं आपको क्या चीज़? सॉरी, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं उसका जब इक्वेशंस आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप अगर आपको अच्छा लगा है हमारा क्लास, ज़रूर प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए करना नहीं भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो हम मिलते हैं अब अगले क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे मेथड्स के साथ। अब बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।